नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब। डॉक्टर साहिब के आज के इस एपिसोड में हम सर्विकल कैंसर के बारे में जानकारी लेने वाले हैं, क्योंकि ये बीमारी जो है हाल ही में काफ़ी ज़्यादा चर्चे में आई थी। और तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद है जानी मानी स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मोनालिसा सिंह। तो डॉक्टर साहिबा, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद रिया। डॉक्टर साहिबा, सर्विकल कैंसर आजकल मतलब हाल ही में जो है काफ़ी ज़्यादा चर्चा में आया और इस पे लोगों की मिथ्या भी बहुत ज़्यादा है। तो पहले मैं चर्चा की शुरुआत यहीं से करना चाहती हूँ कि सर्विकल कैंसर जो है क्यों होता है। जी, ज़्यादातर कैंसर के कारण नहीं पता चलते हैं, पर सर्वाइकल कैंसर एक ऐसा कैंसर है जिसके बारे में काफ़ी रिसर्च हो चुका है और हमें पता है इसका कारण क्या है। और उससे भी अच्छी बात है कि ये प्रिवेंटेबल है, प्रिवेंट किया जाता है। और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये एक नहीं दो तरीक़ों से प्रिवेंट किया जा सकता है। तो सर्वाइकल कैंसर का जो कॉज होता है वो HPV होता है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, जो कि इन्फेक्शन के कारण औरतों में होता है, मर्दों में भी होता है पर इतना आम नहीं है। औरतों में इसके कारण सर्वाइकल कैंसर होना ज़्यादा आम है। और एक इम्पॉर्टेंट जानकारी ये है कि प्रिवेंटेबल होते हुए भी वेस्टर्न कंट्रीज़ में हालांकि ये काफ़ी कम होता जा रहा है क्योंकि ये प्रिवेंटेबल है वैक्सीन द्वारा। इंडिया में ये काफ़ी ज़्यादा कॉमन है क्योंकि ये इन्फेक्शन द्वारा है, इसीलिए इंडियन औरतों में बाकी देशों के बनिस्बत ये बहुत ज़्यादा होता है। तो हमारा एज डॉक्टर्स या गवर्नमेंट का ये रोल है कि अब किसी तरह पब्लिक तक ये वैक्सीन को पहुंचाया जाए और इस कैंसर का इंसिडेंस कम किया जाए। तो आप पूछ रहे थे कि सर्वाइकल कैंसर कैसे होता है, तो एक इन्फेक्शन है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन ह्यूमन पैपिलोमा वायरस द्वारा। इसके कारण से ही 99.99% सर्वाइकल कैंसर्स होते हैं। इसके अलावा एक सही उम्र क्या है वैक्सीन लगवाने की, क्योंकि वैक्सीन लगवाना बेहद ज़रूरी है। सही उम्र क्या हो जाता है अगर लड़कियों की बात करें तो? जी, अगर आपकी बेटी है 10 से 11 साल की तो ये आइडियल टाइम है। इंडियन एसोसिएशन ऑफ पीडियाट्रिक्स द्वारा भी रेकमेंडेड है कि हर लड़की को 10 से 11 साल की उम्र में ये वैक्सीन का 2 डोज लगा दिया जाए। अगर आपकी बेटी उससे बड़ी है या आप एक जवान लड़की हैं 26 साल से कम की उम्र है तो आइडियल टाइम है, ये वैक्सीन लगवा ही लीजिए। हालांकि इंडियन गाइडलाइंस ने ये भी कहा है कि आप 45 साल की उम्र तक भी लगा सकते हैं। मेन एम ये होता है कि सेक्सुअल एक्टिविटी शुरू होने के पहले लड़की को वैक्सीनेट कर दिया जाए। और दूसरा माध्यम जो होता है प्रिवेंशन का, जैसे मैंने बताया, अगर आपकी उम्र 26 से ज़्यादा है, आप सेक्सुअली एक्टिव है, तो वैक्सीन इतना असरदार नहीं होगा। इसमें एक असरदार प्रिवेंटिव तरीका होता है पैप स्मीयर का, जिसे अब नए टर्म्स में लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी कहा जाता है। तो आपको सिर्फ अपने डॉक्टर के पास एक रूटीन हेल्दी चेकअप के लिए जाना है। ज़रूरी नहीं है कि आप बीमार हों और तभी आप डॉक्टर से मिलें। अगर आपकी उम्र 22-23 साल से ज़्यादा है, आप सेक्सुअली एक्टिव हैं, तो डॉक्टर के पास जाएं और उन्हें खुलकर कहें कि हमें सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग करानी है। तो एक LBC, उसके साथ HPV का टेस्ट होता है, जो कि बहुत ही सिंपल OPD प्रोसीजर है। कोई सुई नहीं लगना है, कुछ नहीं होना है, सिंपल सा प्रोसीजर है। आपके गायनेकोलॉजिस्ट ले लेंगे, उसका रिपोर्ट 10 दिनों में आ जाएगा। और यदि HPV नेगेटिव है, साइटोलॉजी नेगेटिव है, तो अगला टेस्ट 5 साल बाद होगा। तो मान लीजिए 4 से 5 साल में तो वो रिप्रोडक्टिव एज या सर्वाइकल कैंसर का रिस्क खत्म हो जाता है। तो पूरे लाइफ भर में सिर्फ 4 से 5 बार टेस्ट कराना है, लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी और उसके साथ HPV का, जिससे ये कैंसर प्रिवेंट हो जाता है। अगर बात जिस कैंसर की करें तो सर्विकल कैंसर होने में किसी लड़की को या फिर किसी महिला को कितना समय लग जाता है? जी, बाईमोडल इसकी फ्रीक्वेंसी है। बाईमोडल कहने का मतलब ज़्यादातर कैंसर ज़्यादा उम्र की औरतों में होता है, 50 से 60 या उसके बाद की औरतों को। लेकिन सर्वाइकल कैंसर चूंकि ये इन्फेक्शन द्वारा होता है जो कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड है, ये यंग औरतों में भी देखा गया है, इसलिए इतना ज़रूरी हो जाता है कि इसे प्रिवेंट किया जाए। जब LBC या HPV, जो मैं आपको स्क्रीनिंग बता रही हूँ, साइटोलॉजी या HPV, उसमें अगर कोई लक्षण देखा जाए तो वो लक्षण होने के 5 से 10 साल बाद कैंसर होने के चांसेस होते हैं या उससे बाद में। इसलिए जब वो लक्षण देखा जाता है तो उसे काटकर हटाया जाता है या जलाया जाता है या उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। तो यंग औरतों को भी ये कैंसर हो सकता है। तो शुक्रिया डॉक्टर साहिबा, जो आपने बताया सर्विकल कैंसर के बारे में। इसके वैक्सीन को किन किन लोगों को लगाया जा सकता है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया रिया। तो आप डॉक्टर मोनालिसा सिंह को सुने थे, जिन्होंने पूरी जानकारी हमारे साथ साझा की है कि अगर किसी लड़की को सर्विकल कैंसर से बचना है तो किस तरीके से वो वैक्सीन लगवा सकती है, एक सही उम्र क्या है, ये बीमारी होती क्यों है, तमाम जानकारी डॉक्टर साहिबा ने दी है। इसको लेकर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक कर ले। साथ ही डॉक्टर साहब से आपके क्या सवाल है, हमें कमेंट कर या मेल के माध्यम से भेज सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।